अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मौज़म अंसारी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मरीम व्लॉग्स। मरीम व्लॉग्स की आज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम एक ज़बरदस्त व्लॉग आज से किए गए तमाम पिछले व्लॉग के मुकाबले में आज का व्लॉग हम काफ़ी हटके और डिफरेंट करने जा रहे हैं। आज हम इस वक्त मौजूद है कोरंगी, लोकेशन कोरंगी है और CBM में हम मौजूद है और यहाँ पे हम एक ज़बरदस्त व्लॉग एक सीनियर लेक्चरर, बहुत प्यारी सी गेस्ट किशोर नादवी के साथ हम एक चिट चैट और एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग करने चाह रहे हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा। आगे हम मज़ीद इसको अच्छा करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस व्लॉग चैनल को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं देखा जा रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और नेपाल में देखा जा रहा है। तो मेरे देखने वाले, चाहने वाले, पसंद करने वाले तमाम मेरे नाज़रीन और व्यूअर्स को अगेन अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं हमारी प्यारी सी गेस्ट किशोर नादवी साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है, कैसी हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू मैम, आपने हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल मरीम व्लॉग्स के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला अपनी मसरूफात में से, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू वेरी मच कहता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ अपने व्लॉग चैनल के ऊपर। आपका शुक्रिया, आप हमारे लिए आए और आपने भी अपना टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारा एक रूटीन क्वेश्चन होता है हमारे व्लॉग का जो हम स्टार्ट लेते हैं, हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। आपकी जर्नी किस पॉइंट से शुरू हुई, थोड़ा हमारे देखने वालों को बताइएगा प्लीज़। देखिए, मैं एक इत्तफाकी टीचर या हादसाती टीचर नहीं हूँ। मुझे टीचर का शौक़ था। तो जब मैंने अपना पहला मास्टर्स कंप्लीट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहरिया कॉलेज कराची में एज अ लेक्चरर अपॉइंट हुई और वहीं से मेरी ये टीचिंग जर्नी स्टार्ट हुई। एट दैट टाइम मैं बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है, इतनी ज़्यादा टीचिंग में एक्सपीरियंस नहीं थी, एज भी मेरी कम थी, लेकिन उस वक्त से मैंने अपनी टीचिंग को अपने एज के साथ साथ ग्रो किया। और लकीली अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ था कि वहाँ पर जो मेरे स्टाफ थे, कॉलीग्स थे, दे वर वेरी कोऑपरेटिव, दे टॉट मी अ लॉट। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और अपनी टीचिंग को मैंने मजबूत बनाया और फिर वहाँ पर 8 से 10 साल मैंने काम किया और फिर मैंने वहाँ पर काम छोड़कर अपनी जो एजुकेशन मेरी रह गई थी उसको मैंने कंप्लीट किया। मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स किया कराची यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने एमफिल किया अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में NET से और फिर मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर वहाँ से मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ाया और उसके बाद अब मैं IUBM में हूँ, 3 साल हो गए हैं। तो बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही टीचिंग की और MS जो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में करने के बाद मेरी टीचिंग को बहुत स्ट्रेंथ मिली कि किस तरह से इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरह इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज हम पाकिस्तान में पढ़ा सकते हैं। और अब मैं PhD स्कॉलर भी हूँ, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में ही कर रही हूँ, NLU यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। तो मेरा ये सिलसिला अभी तक जारी है पढ़ने और पढ़ाने का। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ब्रीफ और काफ़ी अच्छा एक इंट्रोडक्शन आपने दिया मेरे चैनल पे देखने वालों को और जो मेरे व्यूअर्स इस वक्त मेरे साथ ऑनबोर्ड हुए हैं। हम एक ज़बरदस्त चिट चैट और एक ज़बरदस्त व्लॉग कर रहे हैं हमारी प्यारी सी गेस्ट किशोर नादवी के साथ, साहिबा साहब के साथ। इस वक्त हमारी लोकेशन है कोरंगी में, CBM में हम मौजूद हैं। मेरी बहन, हमारे देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइए कि आपने आखिर यही फील्ड को क्यों चूज़ किया? देखिए, टीचिंग तो या तदरीस कह लें या इसको आप पढ़ाना कह लें, ये तो अम्बियाओं का पेशा है और ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि काबिल इज़्ज़त पेशा है। बहुत इसमें आप उन लोगों के साथ रहते हैं, आप मुआशरे की तब्दीली में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ रहते हैं, उनको आप समझते हैं। तो मेरे नज़दीक तो टीचिंग मेरा पैशन है। मेरी एक लाइन है, टीचिंग इज़ हार्ड वर्क, इट्स नॉट अ हार्ड वर्क, टीचिंग इज़ हार्ड वर्क। क्योंकि बच्चों के साथ आपका बहुत अच्छा एक एसोसिएशन बनता है, आप उनको पढ़ाते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाते हैं। एक अच्छा टीचर, मुझे आज तक अपने अच्छे टीचर के कमेंट्स याद हैं। तो एक अच्छा टीचर बच्चों की असर नौ तामीर कर सकता है, कंप्लीट बिल्डिंग करता है, उसका होलिस्टिक अप्रोच होता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। इस फील्ड में आने पे पहले वो कौन कौन से हर्डल्स थे, वो कौन कौन सी मुश्किलात थी, वो कौन कौन सी परेशानियां थी जो आपने फेस की और उसको देखते हुए आप आज इस मुकाम पे मौजूद हैं?
देखिए, बहुत सच्ची बात मैं आपको बताऊँ तो मैंने ज़्यादा हर्डल्स मुझे इस प्रोफ़ेशन में, इस रास्ते में नहीं आई। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, मेरे फ़ादर बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ ताउन किया, कभी ये नहीं कि कोई ये है कि तुम लड़की हो तो दूर नहीं जाना है, या क्योंकि मुझे याद है कि हम स्टील टाउन में रहा करते थे, मेरे फ़ादर स्टील मिल में उस वक़्त मुलाज़िम थे। तो वहाँ से बहरिया कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर था। तो ज़ाहिर है सबको परेशानी हो रही थी कि इतनी दूर मैं कैसे जाऊँगी, लेकिन फिर मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, तुम अगर तुम्हें शौक़ है तो तुम जाओ। तो इस तरह से मैंने ये सफ़र अपना शुरू किया था, और यकीनन मैं ये कहूँगी कि एक औरत अगर एक अच्छे मुकाम पर पहुँचती है तो उसके पीछे उसके फ़ादर, भाई, हस्बैंड्स का बहुत सपोर्ट होता है। अच्छा, उसके मैं बिना यहाँ पे आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। वैसे तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये तो आपने उल्टा यहाँ पे कर दिया। मैं इस बात को बिलीव करती हूँ कि हर कामयाब औरत के पीछे उसके बाप यानी उसके फादर, उसके हस्बैंड और उसके भाई का हाथ होता है। नहीं बन सकती अगर आपको ये सपोर्ट ना करें तो। और मैं इस मैसेज भी दूँगी आपके इस चैनल के ज़रिए उन तमाम मर्द हज़रात से, वो अपने घरों की ख़वातीन पे भरोसा रखें, उनको एतमाद दें और उनको सपोर्ट करें। मैं यहाँ पे थोड़ी देर आपकी बात काट रहा हूँ। मेरे चैनल पे देखने में भाई तमाम मर्दों को ये देखिए, किशोर नादिया साहिबा ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है, तो इसे फॉलो कीजिए और इस ट्रेंड को आप कुछ हमें चेंज करने की ज़रूरत है। मेरे चैनल में जुड़े रहने का शुक्रिया। बहन, मुझे ये बताइए मेरी बहन कि आप जो है 9 to 5 ही ये कर रही होती हैं, तो इसके अलावा और आपकी क्या मसरूफियात वगैरह हैं और क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये थोड़ा बताइए प्लीज़। नहीं, मैं सिर्फ टीचिंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत सारे काम एक साथ कर रही हूँ। पहले तो मैं टीचिंग तो चले मेरा प्राइमरी जॉब है, उसके साथ मैं पढ़ाई भी करती हूँ, उसके साथ मेरा एक करियर काउंसलिंग मैं करती हूँ उन बच्चों की जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, जिनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि कहाँ जाना है, तो उनको मैं विदाउट एनी फ़ी, विदाउट एनी चार्जेस मैं उनको ऑनलाइन ही सही मैं उनको ट्रेन करती हूँ। और फिर कुछ एनजीओ से मैं रिलेटेड हूँ, जैसे कि हमारा एक तूबा फाउंडेशन का है, वहाँ पर भी मेरा एक अरसे तक साथ रहा है। अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। और दूसरा ये कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, यानी मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ बिज़नेस वालों को, जैसे बैंकर्स हो गए अब, या जो भी जिनको इसकी ज़रूरत होती है। और इसके अलावा मेरी सारी जो स्पेशलाइजेशन है तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, लेकिन उर्दू भी मुझे बहुत पसंद है, उर्दू मेरा पैशन है, मैं शायरी करती हूँ। मैंने 1 साल तक ज़ुबान इश्क किया है अपना रेडियो न्यूयॉर्क पे, आसिफ असीम साहब उसके प्रोड्यूसर होते थे, और वहाँ पर मैंने मेरी खुशनसीबी है कि वहाँ पर मैंने नामवर शुराए कराम का इंटरव्यू लिया, जैसे इफ्तिखार आरिफ हैं, अनवर शहूर हैं, वारिस हुसैन हैं, और इस वक्त मुझे इतने नाम जहन में नहीं आ रहे, लेकिन दे टॉट मी अ लॉट। उन्होंने मेरी उर्दू काफ़ी हद तक, इंडियन मोहतरमा सदफ साहिबा थी, उनका इंटरव्यू लिया, और उन लोगों ने भी मेरी उर्दू पे काम किया। उन्होंने मुझे बताया कि ये तुम गलत बोलती हो, तो ये ऐसे करो, तो यहाँ पर से भी हमारी लर्निंग होती है। तो ये चीज़ें इनका मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं ये सारे काम करती हूँ, घर भी संभालती हूँ और सारे काम भी करती हूँ। तो क्या मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जो आपने जो गोल्स आपने सेट करके रखे हुए थे लाइफ में कि ये गोल्स आपने अचीव करने, तो क्या वो गोल्स आप सारे अचीव कर चुकी हैं? नहीं, कुछ गोल्स मेरे रहते हैं। एक तो सबसे बड़ा अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो मेरा जो अभी गोल है वो पीएचडी है। वो कंप्लीट होगा तो मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा कि कुछ हुआ है। वरना खैर तालीम का इख्तिताम तो होता नहीं है, वो तो आपको पता है, वो तो कहीं पर भी नहीं होता। लेकिन कुछ गोल्स मेरे रह गए, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात ज़रूर कहती हूँ कि कुछ काम मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए थे कि उस एज में मुझे लगता था कि मैं इतनी पुरएतमाद नहीं हूँ जितनी कि अब हूँ। जैसे कि मुझे शुरू से मीडिया एंकर बनने का बड़ा शौक था। अच्छा, मुझे घर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घर वाले भरपूर मेरा साथ देते थे, लेकिन उस वक़्त मेरे अंदर वो खुद एतमादी नहीं थी जो अब है। तो इसकी वजह से मैंने काफ़ी ये अपने गोल्स मेरे काफ़ी कम रह गए, और मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि जिस चीज़ का आपको शौक हो आप उस वक्त उसको ज़रूर ट्राई कर लें, रिग्रेट ना रहे आपकी लाइफ में कोई। अच्छा, थोड़ा ये बताएं, मैं ये सोच रहा हूँ और थोड़ा परेशान भी हो रहा हूँ कि आप माशाल्लाह से 9 to 5 वर्किंग भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, और माशाल्लाह से यहाँ पे आप एचओडी हैं,
तो आप मतलब स्पेयर टाइम आप अपने एजुकेशन के लिए कैसे निकाल लेती हैं कि आप उसको भी कंटिन्यू लेके चल रही हैं? तो हाउ टू मैनेज, थोड़ा इस पे आप। देखिए, ये बात है कि टाइम निकालना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप निकालना चाहें तो आप निकालते हैं। और शौक की बात होती है, सारी बात शौक की होती है। अब जैसे फ्राइडे का टाइम मैंने रखा हुआ है कि भाई फ्राइडे को मैंने अपनी पीएचडी का काम करना है, फ्राइडे हमारे यहाँ से ऑफ होता है। तो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके अगर आप काम करेंगे तो मैनेजमेंट अच्छी होगी आपकी। जैसे मेरी कोशिश होती है कि 9 to 5 के काम मैं यहाँ करके जाऊँ, आई शुड नॉट टेक अ बर्डन टू होम। तो वहाँ पर वो काम मैं टाइम पे काम करती हूँ। ये मेरा पंक्चुअलिटी पे बहुत बड़ा फेथ है मेरा। मैं पंक्चुअल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पंक्चुअलिटी के बिना मैं नहीं, मैं वो हमेशा से ऐसा होता है, कई इवेंट्स हैं जिसमें सबसे पहले जाने वाली मैं होती हूँ। तो पंक्चुअलिटी के साथ काम करें, अपना शेड्यूल बना लें और अपने बड़े काम को छोटे छोटे पीसेस में आप तोड़ दें तो आपके सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि किशोर नागली, आप एक छोटा सा 2 लाइन में मुझे बताएं कि आपके नज़दीक माँ बाप की क्या वैल्यू है? माँ बाप के बिना तो कुछ है ही नहीं। मैं तो आपको पता है मैं इस एज में अपनी अम्मी के बगैर अधूरी हूँ। यानी मैं नहीं कर सकती कोई काम, कोई फैसला, कोई बात उनकी ये नहीं कि उनका कोई मुझ पे फोर्स है या रोब है, लेकिन मैं उनको एतमाद में लिए हुए बिना कर ही नहीं सकती। तो माँ बाप तो मेरा ख्याल है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि माँ बाप के बिना लाइफ क्या होती होगी। आप माशा से मैरिड भी हैं, तो आपकी जॉब, आपकी पीएचडी, तो इससे रिलेटेड कभी घर में ऐसा होता है कि बहस तकरार हो जाती है आप में और आपके हस्बैंड के दरमियान कि भाई नहीं, ऐसा घर में भी कोई टाइम नहीं है, बाहर भी कोई टाइम नहीं है, तो अब हम क्या सीरियल में आके मिलेंगे? देखिए, मैंने यही कहा ना कि मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। मैं अपनी फैमिली यानी जो मेरे घर वाले हैं उनको भी टाइम देती हूँ, अपने हस्बैंड को भी, अपने दोस्तों के लिए भी मैंने टाइम। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मैं वो वाहिद बंदी होंगी जो सबसे पहले मैसेज का रिप्लाई करते हैं। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं तुम क्या वेली बैठी रहती हो तुमने अभी हमने मैसेज किया और तुमने, तो बस एक आदत हो जाती है हर चीज़ को जब आप मैनेज करते हैं। मेरे नज़दीक मेरे दोस्त, मेरे लोग अहमियत रखते हैं। यानी अगर मेरी किसी से दोस्ती है तो एवरीबडी वुड नो कि ये इसकी दोस्त है, और घर वाले हैं उनका अपना एक मकाम है, उनको मैं टाइम देती हूँ। हर एक की मैं एक पोजीशन मैनेज करना। अच्छा, मैं ये पूछूं किशोर नागली, आप सियासत पे कितनी गहरी नजर रखती हैं? नहीं नहीं नहीं, सियासत में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है और रही है, उससे मैं बिल्कुल अपने आप को दूर रखती हूँ। क्योंकि ये सियासत नहीं है, ये करप्शन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो सियासत तो बड़ी अच्छी चीज़ है, सियासत तो हमारे इस्लाम में भी है कि आप अच्छी सियासत करेंगे तो एक मुल्क अच्छा चलेगा। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से सियासत पे मैं कुछ नहीं बात कर सकती, मुझे बिल्कुल सियासत की तरफ दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि आपके सामने सोशल मीडिया की क्या अहमियत है, उसको आप कैसे बताएंगे मेरे देखने वालों को? देखिए, सोशल मीडिया का सारा राज जो है ना वो उसके इस्तेमाल करने पर मुनहसर करता है। आज के दौर में तो आप ये कह ही नहीं सकते कि सोशल मीडिया हम यूज़ ही नहीं कर सकते। मैं और आप किस लिए बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि इसके दो पहलू हैं, मस्बत भी हैं और मनफी भी हैं। पॉजिटिव साइड ये देखें कि आप आज यहाँ से बैठकर दुनिया के किसी भी रिसर्चर, स्कॉलर, टीचर से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर, बच्चे हमसे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स उनके पास हैं, वो अपनी स्किल्स को बाहर प्रमोट कर रहे हैं। दुनिया एक सही मानों में, अब वर्ल्ड जो है ना वो ग्लोबल विलेज बन गई है सही मानों में। आपके एक्सेस में, मेरे फ़ोन में कितने फॉरेनर्स नंबर्स हैं जो कि सुपरवाइजर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो मेरे सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, और मैं उनसे एक मैसेज के थ्रू बात कर लेती हूँ। पहले कितना मुश्किल हुआ करता था। अब ये लिंक्डइन है, लिंक्डइन आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, कितने सारे प्लेटफॉर्म दे रहा है। हाँ, मनफी इस्तेमाल भी है इसका, जैसे कुछ बच्चे हैं वो एडिक्टेड हो गए हैं, उनको सबसे मनफी जो इसका सबसे नेगेटिव साइड क्या है कि सोशल मीडिया बच्चों को अनरियलिस्टिक सच्चाई दिखा रहा है। ये पैराडॉक्स दिखा रहा है कि अनरियलिस्टिक रियलिटी, जैसे फॉर इंस्टेंस खूबसूरती,
एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरती। आप टिकटॉक पे अगर आप लोग हैं तो आपको पता है कि फिल्टर से आप कितने चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह आपके जो सोशल मीडिया है वो बच्चों में एक अजीब सा एंजाइटी और डिप्रेशन पैदा कर रहा है, क्योंकि उनके जो पीयर्स हैं वो व्लॉगिंग करके या वीडियोस बनाकर वो अर्निंग कर रहे हैं। अब ये सब नहीं कर सकते, तो ये इनको एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। तो ये इस पे मैं कहूँगी जो छोटे बच्चे हैं उनको पेरेंटल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है कि वो किस हद तक यूज़ करें, किस हद तक उनके पास चेक होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए। अदरवाइज हम मना तो नहीं कर सकते। आपके हिसाब से पेरेंटल गाइड और पेरेंटल लॉक होना चाहिए। और छोटे बच्चों को मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि जो बच्चे बहुत छोटे हैं, जैसे 5 ईयर्स से ऑनवर्ड्स हैं, उनको आप किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़रूर लगाएं। सिर्फ ये कह देना कि घर में क्योंकि मेरा ताल्लुक हर किस्म के स्ट्रेटा से है, इन लॉज में भी लोग हैं और उनको भी मैं देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। अब हर जगह मैं बहुत क्लियरली बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें आप खुल के आप नहीं बात कर सकते, लेकिन मैंने देखा है कि एक ट्रेंड है कि बच्चे शोर कर रहे हैं, मोबाइल पकड़ाया और उसको कोने में बिठा दिया। बच्चा और उसकी आंखों के डिस्टेंस कोई नहीं है, तो क्या होता है इससे कि वो एडिक्टेड हो जाता है। आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे चेस है, आप स्विमिंग है, आप बच्चों को कोई क्विज़ेस सिखा दीजिए, आप उनको पेपर वर्क आजकल बड़ा चल रहा है, चाइनीज़ जो पेपर ग्राफी है वो सिखाइए, उनको डाइवर्ट कीजिए। ये कह देना कि ये तो खाना ही नहीं खाता बिना मोबाइल देखे हुए, ये बहुत माजरत के साथ ये आपकी कोताही है और इसका बहुत बुरा असर होता है बच्चों की मेंटल, और उनकी नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, उनका उनका इंटरेस्ट का जो स्पैन है वो बहुत कम हो रहा है आजकल बच्चों को। अब जैसे मेरी बच्ची है 6 साल की माशाल्लाह से, तो वो जैसे आपने भी बताया ना कि खाना खाने के लिए उसको कार्टून लगा के देना है, उसके बगैर पहले लुकमा जाएगा नहीं। ये नहीं होना चाहिए, इसके मैं खिलाफ हूँ। तो अगर मेरे घर में जो मेरे अपने करीबी बच्चे हैं उनको तो हम रोक लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर हम सबको नहीं मना कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसकी डाइवर्जन्स हैं, इसकी डाइवर्जन्स मौजूद हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा सा वर्कआउट करें, बच्चों के साथ टाइम गुजारें। लेकिन बच्चे अल्लाह ताला ने आपको दे दिए ना, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं आज़ाद हूँ, मुझे नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं हैं तो आई एम फ्री, लेकिन अगर हैं तो आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट तो करना पड़ेगा, जैसे आप अपने करियर पे तवज्जो देते हैं, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। मेरे चैनल पे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वाले, हम इस वक्त मौजूद है मरीम व्लॉग के यूट्यूब चैनल के ऊपर, और किचन नादली साहिबा के साथ बड़ी ज़बरदस्त चिट-चैट चल रही है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम मज़ीद इसको ज़बरदस्त करने के लिए कोशिश हैं। मेरी बहन मुझे ये बताइए कि आपको कुकिंग वगैरह से शौक है? कुकिंग वगैरह का, खाने पीने का, आउटिंग का? आउटिंग का बहुत शौक है। खाना बनाने का इस हद तक है कि मैं खाना बना लेती हूँ। अब कैसा बनता है वैसे ये मुझे नहीं पता, लेकिन बना लेती हूँ सारे खाने। और मेहमान जब आते हैं तो मैं खुद ही बनाती हूँ खाने, तो गुजारे लायक खाना बना लेती हूँ। तो आपको खाने में कौन सी चीज़ पसंद है? देसी खाने भी खा लेती हूँ, चाइनीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है, और डिपेंड करता है कि कौन सा मूड है कैसा, तो उस हिसाब से लाइट। कभी ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड को कुछ और मूड हो रहा होता है, मगर उस वक्त आपने कोई सब्जी बनाई दी हो, प्रेजेंट हो जाए, तो मैं कहती हूँ किचन हो रहा, आप जाए और खाना। देखिए मैं आपको बताऊँ, कुकिंग है या वॉशिंग है या बर्तन धोने हैं, ये स्किल्स है, ये स्किल्स है ना जिंदा रहने के लिए। कहाँ पर लिखा हुआ है कि जेंडर बेस्ड है ये? बिल्कुल। कुकिंग में तो है ही किंग, कुकिंग तो काम ही किंग्स का है। कुकिंग कौन होते हैं? मेल होते हैं ना। तो ये सबको सिखाना चाहिए। और पता है मजे की बात मैं आपको बताऊं, आजकल बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है। कुछ मेरी दोस्तें हैं जिनके बच्चे हैं अभी छोटे, 10 साल के, 12 साल के, तो वो उनको बाकायदा बॉयज़ को भी सिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए आप अपने बच्चे को जब बाहर भेजते हैं तो वो अकेला पका रहा होता है खाना, तो क्यों ना हम उसको शुरू से ही ट्रेन कर दें। इसी तरह मैं ये नहीं कह रही कि सारे फायदे फिर गर्ल्स के होने चाहिए, गर्ल्स को भी वो सारे काम आने चाहिए जो बॉयज़ को करने होते हैं। अब ये नहीं होता कि वो फेमिनिज्म का कार्ड खेले हैं कि भाई मेरी जो है, अब मैं सीट पे, तुम खड़े हो जाओ मैं बैठूंगी, तो उधर भी इक्वालिटी होनी चाहिए। मैं अपनी स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि जब आप लोग ये कहते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, तो यू शुड ऑल्सो स्टैंड इन द वैन।
अगर जगह नहीं है तो आपको भी खड़े होना आना चाहिए। तो इक्वालिटी होनी चाहिए, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।